जागते रहो, नहीं नहीं, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। प्रभु आशीष करे। और मत्ती उसका 24 का 42 भी जरा पढ़िए तो। बयालीस। हाँ, मत्ती मत्ती 24 का 42। हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ ब्रदर। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। आमीन आमीन। आमीन। प्रभु आशीष करें। ठीक है, पहला जो आपने पढ़ा है उसको भी फिर से दोबारा पढ़िए भैया। मार्कुस 14 का 38 फिर से पढ़िए। ठीक है, प्रभु सबको आशीष करे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ध्यान से सब लोग जरा सुनिएगा। यहाँ पे लिखा है, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। सब लोग अपने अपने मोबाइल को बंद रखिए, ध्यान से सुनिए। हर एक इंसान के जीवन में परीक्षा आता है, याद रखिएगा। ठीक है, शैतान ये दुनिया में किसी को भी नहीं छोड़ता है, याद रखिए हमेशा। हर एक इंसान के जीवन में परीक्षा शैतान लेकर के आता है। ठीक है, कभी कभी हमारे जीवन में बड़ा परीक्षा आता है, कभी कभी हमारे जीवन में छोटा परीक्षा आता है। कभी कभी परीक्षा इतना मुश्किल हो जाता है कि हम विश्वास को त्याग देते हैं। कभी कभी छोटा सा जो परीक्षा भी हमारे जीवन को क्या करता है, बर्बाद कर देता है। ठीक है, मान लीजिएगा एक जवान लड़का पढ़ाई करने की उम्र में कॉलेज पढ़ रहा है। माँ बाप, जवान लड़का हो या लड़की, माँ बाप उसको कॉलेज छोड़ते हैं कि मेरा बेटा कॉलेज पढ़ाई करेगा, कॉलेज का डिग्री खत्म करेगा और नौकरी करेगा, यही आशा रख करके, यही दर्शन दे करके। ठीक है, लेकिन जो लड़का या लड़की पढ़ाई के समय में गलत मार्ग में जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो उनके लिए वो फंदा है, परीक्षा है। और बहुत सारे परिवार में क्या होता है, शादीशुदा पुरुष और महिलाएं भी, ठीक है, शादीशुदा पुरुष, ठीक है, शादीशुदा पुरुष किसी और की मायाजाल में फंस जाता है। ठीक है, ये परीक्षा है। ठीक है, शैतान का परीक्षा। कभी कभी और किसी परिवार में क्या होता है, शादीशुदा महिलाएं भी किसी और की माया जाल में फंस जाती है। यह है परीक्षा है। ठीक है, कभी कभी हम लोभ लालच में फंस जाते हैं और अपने परिवार को बर्बाद करते हैं। कल नहीं 3-4 दिन पहले एक भाई ने मेरे को फोन किया था। उसने अचानक से ऑनलाइन में गेमिंग किया, मैंने गेम जुआ, ऑनलाइन में जुआ खेला है। 1-2 बार खेला तो उसको लगभग 10-12 हजार का जीत लिया है उसने। उसके बाद उसने क्या किया है, 40-50 हजार फिर से लगाया ऑनलाइन जुआ में। 40-50 हजार गया एक ही साथ। पहले तो 10-12 हजार आया, लालच आ गया है, और उसमें 40-50 हजार वो जुआ में लगाया। एक ही दिन में खत्म 50 हजार। बाद में क्या क्या, अरे 50 हजार गया, और 50-60 हजार लगाया कि पूरा का पूरा जीतने के लिए, वो भी हाथ से गया। 1 लाख हो गया है, कम से कम 1,10,000। उसने देखा पैसा नहीं, किसी से कर्जा लेकर और 1 लाख लेकर के आया और लगाया कि बस हम 1 लाख लगाने से 2 लाख जीत जाएंगे तो पूरा मेरा जो नुकसान हुआ था वो वापस आ जाएगा मेरे हाथ में करके। और जुआ खेला, वो भी हाथ से गया।
इसी तरह से 8 लाख तक जुआ खेला, 8 लाख बर्बाद हो गया कर्जा लेकर के। तो उसके लिए ये परीक्षा हमेशा याद रखिएगा। इंसान जब लोभ करता है तो शैतान लोभ के द्वारा उसे परीक्षा करता है। इंसान जब किसी चीज की ओर नजर डालता है, बुरी नजर, तो शैतान उसी की तरह से परीक्षा देता है, तो बुरे नजर में फंसता है, अपने जीवन को बर्बाद करता है। आप दुनिया में देखते हैं प्रतिदिन लाखों लाखों लोग अलग अलग पाप की परीक्षा, पाप के मायाजाल में फंस जाते हैं, अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हैं, अपनी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद होता है, अपने सुंदर एक परिवार, हाँ, एक सुखी परिवार बर्बाद हो जाता है। ठीक है, परीक्षा हर तरह से इंसान के जीवन में आता है, याद रखिएगा। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको शैतान परीक्षा नहीं करता है। परीक्षा कैसे भी इंसान को बर्बाद करने के लिए शैतान लेकर के आता है, परीक्षा अलग अलग तरीका से। इसलिए बाइबल यहाँ पे कहता है, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। वही इंसान परीक्षा में जल्दी से गिरता है और बर्बाद होता है, या वही आदमी अपने जिंदगी का, ठीक है, सही मार्ग को त्याग देता है किसी के, हाँ, बहकावे में आके शैतान की परीक्षा के दौरान और बर्बाद होता है। अगर कोई अच्छा इंसान को अगर कोई कहता है कि भैया आज तो शादी ब्याह है ना, थोड़ा दारू पी लो, एक बोतल ले लो, उसके लिए वो परीक्षा है। ठीक है, परीक्षा हर तरह से शैतान लेकर के आता है। इसीलिए शैतान के मायाजाल से, परीक्षा से अगर बचने के लिए दुनिया में कोई उपाय नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई बुद्धि नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, कोई भी उपाय नहीं है परीक्षा से बचने के लिए, शैतान की परीक्षा से। एक ही मात्र उपाय है, क्या है वो बताइए? जागते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जिससे परीक्षा में ना आने का मतलब है ब्रदर की प्रभु में दिन रात, प्रभु के नजदीक में हमेशा रहो और उसी के वचनों को फॉलो करो, उसी के मार्गों पर चलो, यही है जागते रहने का। तो शैतान की हर प्रकार की परीक्षा से, प्रलोभन से, मायाजाल से, अंधविश्वास से बचने के लिए एक ही मात्र उपाय, जागते रहो। मतलब परमेश्वर के वचन को थोड़ा ध्यान करते रहो और प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर का वचन हमारे जिंदगी से दूर नहीं होना है, वचन को सुनना या ध्यान करना हमारे जीवन से दूर नहीं होना है, और प्रार्थना हमारे जीवन से दूर नहीं होना है। ये दोनों चीज अगर आपके जीवन से दूर हो गया तो शैतान कभी भी किसी भी वक्त में आपको बर्बाद करेगा, नहीं तो बड़े विपत्ति देगा, नहीं तो बड़ा बीमारी देगा, नहीं तो आपके जीवन में ऐसा नुकसान देकर के आएगा और आपको बर्बादी की ओर लेके जाएगा। ठीक है, अंधविश्वास भी परीक्षा है, याद रखिएगा। ठीक है, बाबा, तांत्रिक, ओझा, पूजा पाठ, जड़ी बूटी, ये भी परीक्षा, शैतान का परीक्षा कि हम सच्चे खुदा की, हाँ, नजदीक ना जाए और संसार की ओर जाए। ये जड़ी बूटी के द्वारा या बाबा, तांत्रिक, ओझा के द्वारा दुनिया में किसका भला हुआ है आज तक? आज तक किसी का भला ही नहीं हुआ, बर्बाद हुआ है। ठीक है, ये बाबा, तांत्रिक, ओझा, पंडित, मौलाना जो हाथ देकर के बताते हैं, झाड़ फूक करते हैं, उनके द्वारा किसी का भलाई हुआ है? किसी का भी नहीं है। ठीक है, बर्बादी। तो ये सब परीक्षा है। ठीक है, इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है, परमेश्वर के लिए प्रतिदिन समय निकालना है, प्रार्थना में आना है, वचन ध्यान से सुनना है। 24 घंटा के संसार में अगर हम फंसे रहेंगे तो शैतान भी हमको अच्छे से फंसाएगा और बर्बादी को और लेके जाएगा। स्वयं प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, इसलिए स्वयं प्रभु यीशु मसीह भी दिन रात प्रार्थना करता था और पिता से, हाँ, बातें करता था। ठीक है,
पिता जो बोलता था वो सुनता था और मनुष्य जाति को सिखाता था। वही सब लिखा है बाइबल में, ठीक है। स्वयं परमेश्वर खुदा होकर के भी उसने प्रार्थना को नहीं छोड़ा है। हाँ, वचन, हाँ, परमेश्वर का वचन सुनना उसने नहीं छोड़ा है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमेशा रखिए, आपको अगर बड़े बड़े कठिन समस्याओं से, परीक्षा से, मुश्किलें, बाधाएं, कष्ट, विपत्ति, हाँ, अंधकार की परिस्थितियों से अगर आपको मुक्ति पाना है तो एक ही मात्र उपाय, प्रार्थना करो। प्रार्थना में जागते रहना है, परमेश्वर के नजदीक जाना है, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, ठीक है। वचन को ध्यान से सुनना है, ठीक है। प्रार्थना और वचन, ये दोनों के अलावा और कोई चीज नहीं हमें परीक्षा से, शैतान की परीक्षा से बचाने के लिए, ठीक है। हर प्रकार की विपत्ति से भी परमेश्वर बचाता है। विपत्ति भी परीक्षा शैतान का, ठीक है। आज दुनिया में प्रतिदिन लाखों लोगों का, हाँ, लाखों लोगों के जीवन में बड़ी बड़ी विपत्ति, एक्सीडेंट, महामारी, भयानक भयानक दुर्घटना घटती है। भयानक कारण क्या है? वे लोग परमेश्वर से दूर जा चुके हैं। इसलिए शैतान आसानी से अपने परीक्षा की माया जाल में उन लोगों को फंसा लेता है। प्रतिदिन दुनिया में लाखों लाखों लोगों का एक्सीडेंट होता है, दर्दनाक एक्सीडेंट, भयानक एक्सीडेंट, भयानक मृत्यु, भयानक हादसा प्रतिदिन होता है, ठीक है। अचानक से, अभी देखिएगा, अभी 3-4 दिन पहले, हाँ, पहलगांव में, कश्मीर का पहलगांव में अचानक से 4 आतंकवादी आए और 26 लोगों को जान से मार दिया। देखिएगा, वो आतंकवादी कहां से आए हैं अभी तक सरकार को भी पता नहीं। जिस जगह में वो लोग, हाँ, 26 लोगों को बंदूक से मारा है, वो पाकिस्तान बॉर्डर से, पाकिस्तान की सीमा से 200 किलोमीटर दूर है। 200 किलोमीटर दूर मतलब अगर कोई इंसान 200 किलोमीटर दूर चल के जाएगा ना, तो उसको कम से कम 1 महीने से ज्यादा लगेगा चल के, अगर कोई जाएगा। अगर वो कोई आदमी, हाँ, कार में जाएगा 200 किलोमीटर, तो उसको कम से कम, ठीक है, उसको 4 से 6 घंटा लगेगा, ठीक है। तो जो पहलगाम में जो घटना हुआ वो पाकिस्तान की सीमा पर नहीं है, जो अचानक से पाकिस्तान की सीमा, हाँ, सीमा से आतंकवादी घुस गए और किसी गोली मार के चला गया, ऐसा नहीं। 200 किलोमीटर दूर से वो लोग आए थे। कैसे आए थे और बंदूक मार के, सबको मार के कैसे गए, हमारे भारत का सरकार को मालूम नहीं, हाँ, क्योंकि सरकार केवल ढिंडोरा पीटता है ना, अरे हम ये कर दिया है, वो कर दिया है, ये कर देंगे, वो कर देंगे करके। अभी फिर से ढिंडोरा पीट रहा है कि हम पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे, रोक देंगे करके। पानी को रोक सकता है? नदी जो भयानक, जो 6 नदी मिलकर के एक, हाँ, एक ही नदी में 6 नदी मिलकर के एक ही नदी, सिंध नदी, हाँ, अलग अलग 6 बड़े बड़े नदी मिलकर के वो नदी बहता है, उसको भारत सरकार, हाँ, रोकने के लिए ना, भारत के पास उतना पैसा भी नहीं है, हाँ, वो योजना भी नहीं है नदी को रोकने के लिए, हाँ, पाकिस्तान पानी ना जाए को रोकने के लिए। कम से कम अगर वो बंद भी तैयार करेगा, बड़ा बड़ा डैम भी तैयार करेगा, तो उसके लिए भारत सरकार को कम से कम 20 से 30 साल लगेगा तैयार करने के लिए। लेकिन ढिंडोरा पीट रहा है कि हम पानी रोक देंगे, एक बूंद नहीं छोड़ेंगे करके, हाँ। देखिएगा, तो परीक्षा किसी के जीवन में भी आ सकता है, ठीक है। वो लोग 26 लोगों को मार दिए हैं, उनको मालूम ही नहीं था कि मृत्यु अचानक से आएगा उनके जीवन में, ठीक है। इसी तरह से शैतान अचानक से, ठीक है, परीक्षा इंसान के जीवन में लेकर के आता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमेशा कहता है, तैयार रहो, तैयार रहो, जागते रहो, प्रार्थना करो। हम क्यों लोगों को बोलते हैं कि भाई तुम प्रार्थना में आओ कर, क्यों बोलते हैं? कोई भी अगर फोन करता है हमें हर दिन, हाँ, सैकड़ों लोग फोन करते हैं, सबको बोलते हैं कि प्रार्थना में आओ, वचन सुनो, हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करो। इंसान सुनता नहीं,
जो सुनता नहीं है उसके जीवन में वही बर्बादी। हाँ, जो सुनता है, परमेश्वर की आवाज प्रार्थना में आता है, उनके परिवार में परमेश्वर सुरक्षा देता है, हाँ, दिव्य शांति देता है। ठीक है, इसलिए जागते रहना है, प्रार्थना में ध्यान देना है। ठीक है, हमें हमेशा, ठीक है, अपने परमेश्वर को याद करते रहना है। नहीं तो जब हम परमेश्वर को भूल जाएंगे, संसार की ओर जाएंगे, तो कभी ना कभी किसी वक्त भी शैतान ऐसा परीक्षा लेकर के आएगा, परीक्षा से बचने के लिए और हाँ कोई रास्ता नहीं है। परमेश्वर के अलावा, परमेश्वर का वचन के अलावा, ठीक है, हमारे प्रार्थना के अलावा दुनिया में शैतान की माया जाल से कोई किसी को बचा नहीं सकता है, दुनिया में कोई नहीं। ठीक है, इसलिए प्रार्थना करना जरूरी है। प्रभु सबको बहुत ऐसे आशीष करे, बहुत 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 आशीष करे।